हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी की कड़ी में एक और नया अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताने वाले हैं गद्यांश वाला प्रश्न आप कैसे हल करना है। और सबको पता है कि लास्ट का जो हिंदी का पोर्शन होता है, जिसमें आपके 5 नंबर का जो गद्यांश आता है 76 से 80 के बीच में, ठीक है। 5 प्रश्न आएंगे आपके, जो होंगे आपके 10 नंबर के। और यूपी पुलिस की बात करें, वहाँ पर भी अध्याय के प्रश्न आते हैं, तो उसे हम कवर करवाने का प्रयास करते हैं। तो हम आपके लिए गद्यांश के कुछ प्रश्न उठा के लाए हैं, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें आपको 5 प्रश्न रहेंगे। वो किस प्रकार रहते हैं और उनको किस प्रकार बनाया जाता है, चलिए आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है निर्देश में, क्या लिखा है निर्देश, प्रश्न संख्या 76 से 80 के बीच में। अगर SSGD कांस्टेबल एग्जाम है तो समझ जाइए 76 से 80 के बीच आपको गद्यांश मिलने वाला है, जिसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वो 1 का डबल होता है, तो आपको 10 नंबर यहाँ पकाने को मिल जाएगा। तो चलिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर देना है। जो भी प्रश्न आपको मिलेगा 76 से 80 तक, आपको गद्यांश के आधार पर आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो देख लीजिए गद्यांश क्या लिखा है। ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पहला क्रमांक खाली स्थान दिया को गिराकर लताओं। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन सही फिट बैठता है क्षेत्र में जाके। चलिए अब देखना पड़ेगा। यहाँ दिया है विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान ऊपर जो गद्यांश दिया था उसको जो पहला क्रमांक है, उस पहला क्रमांक 76 में देखना पड़ेगा। 76 के ऑप्शन उठाना पड़ेगा कि पहला रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। तो आप ऊपर देखे होंगे क्या लिखा था, ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। तो पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण खाली स्थान को गिराकर। पहली बात, जब पतझड़ की बात हो रहा है समझ जाइए पतझड़ में क्या होगा, बसंत ऋतु के आगमन से तो पहले क्या होता है, पतझड़ मीन्स पत्तों का क्या होता है, झड़ना चालू हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिया है शाखाओं का झड़ना, पुष्पों का झड़ना कह सकते हैं, पल्लवों का झड़ना या पत्रों का। तो पत्रों मीन्स होता है पत्ते। तो सबको पता है कि जब बसंत आता है तो पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं। तो आपको दिया पतझड़, तो समझ जाइए कह सकते 76 का जो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो रिक्त स्थान पहला में फिट बैठ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हम लेते हैं अब सेकेंड की आगे तरफ। चलिए यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं पहला रिक्त स्थान पे क्या आ गया आपका, पत्रों आ गया, जिसका मतलब होता है पत्ते। तो यहाँ आप देखें को गिराकर लताओं पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। आगे है वृक्षों और लताओं के अंग में खालिस्तान पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। अब देखें अंग में खालिस्तान सेकेंड पत्तियों के प्रस्फुटन से। अब बात कर लेते हैं 77 में जाना पड़ेगा इसके लिए कि 77 में क्या फिट बैठता है, देखें चलें। अब 77 कहता है यहाँ पर क्या बोलता है, विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की सेकेंड की पूर्ति करना है। अब बात करें, हमें 77 में रिक्त स्थान दूसरा है, वहाँ पर ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है, देख नूतन, सूक्ष्म, रंगीन, प्राचीन। तो हम कह सकते हैं ऊपर आप देख लीजिएगा, वहाँ क्या दिया है, पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में जैसे ही पतझड़ क्या होगा, पतझड़ में पत्ते गिरेंगे तो नया पत्ते आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नूतन। तो नया या नूतन बोल सकते हैं। तो यहाँ नूतन नहीं, सॉरी नया है, नया का पर्यायवाची क्या होता है, नूतन होता है। तो यहाँ नूतन दिया है, तो नूतन मतलब क्या होता है, नया। तो हम कह सकते हैं 77 का जो रिक्त स्थान सेकेंड है उसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो हम 77 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थान में थर्ड नंबर देखें क्या बोलता है। चलिए थर्ड में क्या कहता है, नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। नूतन नया पत्तियों के प्रस्फुटन से मतलब नया पत्तियों के निकलने से यौवन की मादकता छा गई। अब कनेर, करवीर, मदार, पाटल इत्यादि तीसरा खालिस्तान की सुगंधित। अब सुगंधित की बात हो रहा है, सुगंधी, सुगंध पहली बात तो किससे आएगा, ना कि पत्तों से। तो आप समझ सकते हैं सुगंधित की बात हुआ, समझ जाइए क्या आनी चाहिए आपको, पुष्प हो सकता है। तो हम देखते हैं थर्ड नंबर में जो रिक्त स्थान दी वहाँ पर क्या बैठने वाला है, 78 पर में जाकर देखते हैं। चलिए तो 78 में क्या कहता है, आपको दिया है विकल्पों से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की तीसरा की पूर्ति करना है।
अब हमें ये पता सुगंधित काम कौन करेगा, पत्तों, पुष्पों, डालियों, जड़ों। तो हम कह सकते हैं 78 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सुगंधित का काम अधिकांश कौन करते हैं, पुष्पों द्वारा किया जाता है। विशिष्ट प्रकार के फूल होते हैं जो विशिष्ट गंध को महकाने का काम करते हैं। 78 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। अब देख लेते हैं चौथा में रिक्त स्थान में क्या कहता है और क्या पूछना चाह रहा है। चलिए अब यहाँ लगी है कनेर, कनवीर, मदार, पाटल इत्यादि। तीसरा हो गया पुष्प की सुगंधित द्विदिगंधता में अपनी मादकता का संचार करने लगी। ना शीत की कठोरता ना ग्रीष्म का। तो यहाँ खाली स्थान की बात करें तो यहाँ क्या आएगा, ना शीत की कठोरता ना ग्रीष्म का। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं चौथा में क्या आ सकता है, 79 का। अब 79 की बात करें तो यहाँ दिया है भाई ताप, आक्रमण, गुस्सा, आवेश। तो हम कह सकते हैं 79 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होनी चाहिए। ताप की बात हो रहा पहली बार, ठीक है। तो 79 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अब देख लेते हैं ताप फिट बैठता कि नहीं। चलिए, ना शीत की कठोरता ना ग्रीष्म का ताप, ठीक है। ना शीत की कठोरता ना ग्रीष्म का ताप, क्योंकि ग्रीष्म में क्या होता है भाई, ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश ताप होता, तो हम कह सकते हैं ना ग्रीष्म का ताप ही इसमें सही फिट बैठने वाला है। तो 79 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे पढ़ लेते हैं 80 प्रश्न के लिए। समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक खाली स्थान 5 नंबर की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही हैं। गेहूं के सुनहले बालों से पवन स्पर्श के कारण रुनझुन का संगीत फूट रहा है। पत्तों से अंधेरों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया। तो बात कर लें, अब यहाँ पर बात हो रहा है समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक खाली स्थान की नस नस में। अब देखना पड़ेगा कि 80 वाले प्रश्न में ऑप्शन क्या दिया है कि नस नस की बात कर रहा है। चलिए, अब 80 में हमें क्या दिया है, विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको पहली बात। अब यहाँ दिया है पशु, वस्तु, प्राणी, पक्षी। जब पतझड़ आएगा, पतझड़ में नए पेड़ पौधे पत्ते लगेंगे, आसपास का वातावरण सुगंधित रहेगा। तो प्रत्येक पशु मतलब सिर्फ एक प्राणी को ही नस नस में उमंग नहीं उठेगी पहली बात। तो प्राणी मीन्स होता है सभी जीव जंतु, सबको मिलाकर सभी के नस नस में क्या उठेगा, उमंग उठेगा। तो हम नहीं कह सकते पशु अकेले में, वस्तु अकेले में या पक्षी अकेले में। तो प्राणी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राणी में सभी पशु पक्षी सब शामिल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 80 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, हम आपके लिए सेकंड प्रश्न लेते हैं गद्यांश वाला। तो आप देख सकते हैं इसमें पर क्या दिया है, निर्देश देख लीजिए। प्रश्न संख्या 76 से 80 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। या तो आपके पास गद्यांश पठित हो सकता है, या तो अपठित में से कोई भी हो सकता है, जिसको आप कभी ज़िंदगी में पढ़े ना हो या तो पढ़े हों तो भी आप गद्यांश दे सकता है। और उन्हें पढ़कर आपको, उस गद्यांश को पढ़कर आपको निम्नलिखित 5 प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा, जिससे आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। चलिए, और जीडी में समझ जाए 10 नंबर आप पकने वाले हैं। और यूपी पुलिस में इसका प्रश्न आता है, ध्यान रखें आपको बनाना है। तो पहले देखना पड़ेगा प्रश्न किस प्रकार का आता है और किस प्रकार से आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हम, पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश। चलिए, क्या दिया है, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई खाली स्थान पहला ना था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से खाली स्थान 2 सेकंड नंबर है उतारती है, तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी खाली स्थान तीसरा होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी, घर में काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खालिस्तान चौथा होती है। फिर तो खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो है खालिस्तान चौथा होती है। फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर ही होगा या हो जाएंगे। 5वां स्थान क्या दिया, स्थान
कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। अब देखना पड़ेगा कि हम रिक्त स्थान पहला में क्या फिट बैठने वाला है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। मिठाइयों, यहाँ दिया है, देख लीजिए फर्स्ट नंबर ना क्या दिया है। फर्स्ट में रिक्त स्थान देखते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई खाली स्थान ना था। तो हम कह सकते हैं लड़कों के लिए 76 में जाना पड़ेगा सीधा बात। तो क्या कह सकते हैं, लड़कों के लिए कोई आवश्यक आकर्षण विशेषता आसरा। तो हम कह सकते हैं लड़कों के लिए कोई आकर्षण का ना था। तो हम इस 76 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट मानते हैं। लड़कों के लिए कोई आकर्षण का ना था। आवश्यकता का मीन्स आवश्यकता के सब होते हैं, बट लोगों को आकर्षण नहीं लगा कि यार जी हमारे लायक चीज़ नहीं है। आवश्यकता सबको होती है, उस चीज़ की ध्यान रखें, बट उन्हें आकर्षण का ना था। तो 76 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जो रिक्त स्थान पहला में फिट बैठ रहा है। अब 77 की बात कर लें तो उस 77 प्रश्नों को हल करना तो आपको सेकंड नंबर में देखना पड़ेगा। चलिए रिक्त स्थान में हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से खाली स्थान दूसरा उतारती है। भाई तवे से क्या उतारेगी, सबको पता है तवे में क्या सेकती हैं, अन्य प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, बट यहाँ तवे से खाली स्थान उतारती है। तो यहाँ पर रोटी उतारेगी। देख लेते रोटियाँ है कि नहीं, 77 में देखते हैं। चलिए तो यहाँ बात करें, हाँ पूरियाँ, भाई तवे से पूरियाँ थोड़ी उतारा जाता है, फुल्कियाँ नहीं, कचौरियाँ नहीं, रोटियाँ हाँ। तो हम कह सकते हैं 77 प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि तवे में आप रोटियाँ बनाते हैं और सेकते हैं, वहाँ से उतारते हैं। तो 77 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, जो रिक्त स्थान दूसरा में फिट बैठ रहा है। अब अगला देख लेते हैं 78 में थर्ड नंबर रिक्त स्थान में क्या बैठेगा, उतारती है, जो हाथ जला देता है। जैसे वो तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी, देखो दादी को देगा क्योंकि उसे पता है कि दादी जब रोटी बनाती है तो तवे से उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वो चिमटा दादी को देगा तो दादी क्या होगी भाई, खुशी होगी ना। देख लेते हैं क्या दिया है ऑप्शन में 78 का। हमारे पास 78 में दिया है दुखी। दुखी क्यों होगी भाई, उसके अच्छे के लिए है, दुख हो नहीं सकती पहली बात। अगला दिया है सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली यहाँ नहीं बैठने वाला। प्रसन्न, निराश, हाँ निराश भी क्यों होगी, दुखी भी क्यों होगी, सौभाग्यशाली क्यों होगी, प्रसन्न होगी, खुशी होगी उसे। जहाँ दुखी दिया है समझ आते हैं यहाँ, हाँ तो 78 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब आगे लेके चलते हैं आपको हम 79 में, जो चौथे स्थान में क्या फिट बैठने वाला है। तो चौथा में देख लेते हैं हम क्या बैठता फिट चौथा में। तो फिर दो खिलौने को कोई आँख है यहाँ, तो यहाँ दिया होगी, फिर उनकी उंगलियाँ कभी ना जलेगी, वह कितनी खुश होगी। ठीक है खुश होगी, ध्यान रखें यहाँ पर, या प्रसन्न होगी दिया है तो कोई बात नहीं, तो प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी, घर में काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खाली स्थान होती है। तो भाई खिलौने आप लाओगे तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाए, टूट फूट जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जरा देर ही की क्या होती है, बताइए। आशा नहीं आएगा, खुशी हाँ आएगा। हाँ जरा देर ही क्या हो मिलती है आपको, खुशी मिलती है। उसके बाद क्या हो जाता है, खिलौने कुछ ही समय बाद टूट फूट जाते हैं, तो आप निराश हो